नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात मनसा देवी मंदिर की। मनसा देवी मंदिर में आज भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिजली का करंट फैलने की अफवाह से बता दें आपको ये भगदड़ मची थी। घायलों का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। गंभीर घायलों को हायर सेंटर किया जा रहा है रेफर। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें रविवार सुबह भारी भीड़ के दबाव के चलते यह हादसा हुआ। जनपद हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में ये भगदड़ मची थी। एसडीआरएफ की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हो गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीआरएफ की 3 टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया था। देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं। कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। आज मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँच के इन लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहाँ लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। जी देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। देखिए, लगभग सभी घायलों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी वहाँ पर स्थिति वहाँ पर अभी सामान्य है। सभी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आया गया है। 35 लोग अभी। पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद ने अपने कैंप कार्यालय सहित मदरसा इरफानुल उलूम में रक्तदान शिविर लगवाया, जिसमें रामपुर गांव के काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कैंप आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट के सहयोग से लगवाया गया था। इसमें 40 लोगों ने दोपहर तक रक्तदान किया था। रक्तदान शिविर टीम के अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि ये शिविर पिरान कलियर के विधायक के सौजन्य से लगवाया गया है और अभी तक 40 यूनिट रक्तदान हो चुका है। उम्मीद है कि शाम तक 80 यूनिट रक्तदान हो जाएगा। बता दें अमित कुमार ने यह भी बताया कि रक्तदान ज़रूरतमंदों के लिए बहुत अहमियत रखता है और रक्तदान करवाने और करने वालों के लिए भी लाभदायक रहता है। मदरसे के प्रिंसिपल ने भी कहा कि उनके टीचर और बालिग छात्रों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आइए आपको सुनाते हैं अमित कुमार और साथ ही साथ मदरसे के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है। शिविर है, किस तरह से कहाँ पर लगाया गया और कितने लोग यहाँ पर रक्तदान करने पहुँचे? ये विधायक जी के सौजन्य से यहाँ पर रामपुर चुंगी पर उनके कार्यालय पर भी, और ये उनके कार्यालय के बराबर में मदरसा है, मदरसे पर भी उनके ही सौजन्य से ये कैंप लगाया गया है। कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या देखते हैं? काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है लोगों का और कार्यालय पर भी उनके कार्यकर्ता काफ़ी अच्छी संख्या में आए हैं, रक्तदान किया है और यहाँ पर मदरसे में भी काफ़ी अच्छा योगदान मिल रहा है। कितने लोग, कौन सी जगह है ये रामपुर चुंगी का मदरसा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी, बहुत सारे टीचरों ने रक्तदान किया और जो स्टूडेंट थे जिनकी एज जो है 18 से ऊपर थे उनमें से अक्सर ने रक्तदान किया। कितने लोगों ने किया लगभग? 40 से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से भी। क्या मानते हैं रक्तदान कितना ज़रूरी होता है? बस इसमें एक तो फ़ायदा ये है कि बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे बचाव होता है। इंसान का जिस्म। प्रकृति की मार ने एक बार फिर मसूरी की वादियों में बसे गरीबों की जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया है। हाल ही में हुई बारिश के चलते मसूरी के पेट्रोल पंप के नीचे स्थित नेपाली बस्ती यानी कि क्रिंकैग
क्षेत्र में 2 परिवारों के आशियानों पर पानी और मलबे की चपेट आ गई है। इस संकट की घड़ी में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने का काम किया। रविवार को भारी बारिश के बीच नगर पालिका परिषद अध्यक्ष यानी कि मीरा सकलानी और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजत अग्रवाल और प्रशासनिक अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपे। मसूरी की फिजाओं में रविवार को पारंपरिक लोकगीतों और महिलाओं की खिलखिलाहट की गूंज दिखाई पड़ी। अवसर था हरियाली तीज का, जिसे महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाएं हाथों में मेहंदी, चूड़ियों की खनक और पैरों में बंधे पायल की झनकार का हर कोना त्योहार के रंग में रंगा हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा के साथ हुई, जिसके बाद महिलाओं ने झूला झूलते हुए गीतों की मधुर स्वर लहरियों के से वातावरण को जीवंत बना दिया। जसबीर कौर ने कहा कि तीज का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। विशेषकर महिलाओं के लिए यह दिन नवविवाहित बेटियों के लिए बहुत ही खास होता है, जब वे अपने मायके आती हैं, सजती संवरती हैं और झूले पर झूलती हुई अपनी सखियों के संग खुशियां बांटती हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर जसबीर कौर, जो कि अध्यक्ष महिला है कांग्रेस मसूरी से, उन्होंने क्या कुछ कहा है। हरियाली तीज के अवसर पर आज मैं सभी अपने देश प्रदेश की महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और ये कहना चाहूँगी ये महिलाओं की सुंदरता, संस्कृति, त्याग और सौंदर्य का प्रतीक ये त्यौहार है। इस दिन सभी महिलाएं मिलकर इस सुंदर रूप से सजती हैं, गहने पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और सावन के महीने में अपने मायके में आकर झूला झूलती हैं और इस पर्व को बड़े खुशहाली से मनाती हैं, क्योंकि ये रिवाज है कि जितनी भी महिलाओं की नई नई शादी होती है लड़कियों की, वो अपने मायके में इस अवसर पर आती हैं और इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं, क्योंकि शिवजी और पार्वती की पूजा का प्रतीक भी है यह त्यौहार। तो मैं सभी महिलाओं को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि महिलाएं खुश रहें, सुहागिन रहें और प्रत्येक वर्ष सावन का त्यौहार इसी तरह मनाती रहें। और आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं में कितना जोश है और कितनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और सबने यहाँ पर डांस किया और सज धज कर आई हैं और कई सारे कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया, मेहंदी लगाई और अब हम सब लोग मिलकर यहाँ पर यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली फूलचट्टी से जानकी चट्टी सड़क फूलचट्टी के पास 30 मीटर सड़क का हिस्सा धंस जाने से वाहनों की आवाजाही खतरनाक हो गई है। बता दें, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने फूलचट्टी पहुंचकर मौके का जायजा लिया और लोनीव बड़कोट को अवगत कराया। रावत ने कहा कि यदि समय रहते हुए सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए तो यमुनोत्री धाम के महत्वपूर्ण पड़ाव जानकी चट्टी का संपर्क कट सकता है, जिससे यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा और आवाजाही भी ठप हो सकती है। विभाग की लापरवाही देखे तो भूध्वंस वाले स्थान पर चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। आखिरकार अगर ऐसे में कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा, सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है।